शक्ति राग भाव। देखो यहाँ पर समेसार जी ग्रंथाधिराज विराजमान है और इसके जो टीकाकार हैं अमृतचंद्राचार्य स्वामी, उन्होंने टीका के अंत में स्याद्वाद अधिकार लिखा है। तो स्याद्वाद अधिकार में उन्होंने 47 आत्मा की जो अनंत शक्तियां हैं ना, उसमें से 47 शक्तियों का स्वरूप परिभाषित किया है। अपना उसी का स्वाध्याय चल रहा है और कल कल हुआ था। अच्छा, 25 नंबर की कल कल हुआ था क्या? 25 नंबर की शक्ति में स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति 25 नंबर की शक्ति है। उस पर कल थोड़ी सी चर्चा अपन ने की थी और आज भी करेंगे। और उसके बाद गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है उसमें से भी अपन कुछ अंश उसका पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। मैं प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, अभी बीच में आ जाएगा अपना, ठीक है। देखो इसमें कहा, इसमें जो परिभाषा दी है ना, वो परिभाषा देखो। सर्व शरीरेक स्वरूप, सर्व शरीरेक स्वरूपात्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, ऐसा आया। सर्व शरीरे माने सभी शरीरों में। आज तक इस आत्मा ने कितने शरीर धारण किए? क्या भैया, कितने शरीर धारण किए? अनंत। तो आगे जितने भी धारण करे उन सभी शरीरों में जो एक रूप से व्याप्त रहता है। क्या कहा? एक स्वरूप आत्मा का, एक स्वरूप रूप, एक स्वरूप रूप, एक स्वरूप रूप, एक स्वरूप जो रहता है, उस शक्ति का नाम सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। क्योंकि ये जो चेतन वस्तु आत्मा है ना, ये अनंत धर्मों का पिंड है। क्या है? अनंत धर्मों का पिंड है। तो अनंत धर्मों में चाहे ये किसी भी शरीर वाला हो संसार अवस्था में, उन अनंत धर्मों में ये सदा व्यापक रहने वाला है। किस कारण से व्यापक रहने वाला है? स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति के कारण से। ऐसी एक शक्ति है आत्मा में कि वो अपने धर्मों में निरंतर व्यापक रहती है। माने उसके कारण, उस शक्ति के कारण से, वो शक्ति तो एक है, उस शक्ति के कारण से आत्मा में, आत्म जो अनंत धर्म है, उन अनंत धर्मों में आत्मा व्यापक रहता है। जैसे आत्मा में एक ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण कितने हैं? दर्शन गुण कितने हैं? एक एक है। श्रद्धा गुण कितने हैं? एक। सब एक एक गुण है ना। तो ऐसा जो ज्ञान गुण है, तो उस ज्ञान गुण माने ज्ञान शक्ति, तो शक्ति के कारण से आत्मा क्या करता है? जानता है। जानता है माने ज्ञेयों के आकार रूप होता है। जानने का मतलब ये है, जानने का मतलब बस इतना है भैया। समझ में आया कि नहीं आया? जानने का मतलब अंदर में आत्मा अपने में पड़ा हुआ निरंतर जानता है, माने ज्ञेयों के आकार रूप। हाँ जी।
दृढ़ता तो होनी चाहिए, ज्ञान दर्शन की दृढ़ता तो है। हाँ जी, ये तो मानने की शक्ति है। हाँ जी, और सबसे प्रगति नहीं है आपको कैसे पता? तो अनुभव तो आपका अनुभव हुआ है आत्मा का। है? इस संसारी जीव को निरंतर राग द्वेष का अनुभव होता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। क्या कहा? और मुश्किल बातें हैं। बोलो भैया। संसारी जीव को, अज्ञानी को वही रागी द्वेषी क्यों कहा जाता है? उसे रागी द्वेषी वही क्योंकि मोह का अनुभव करता है, राग का अनुभव करता है, द्वेष का अनुभव करता है, प्रमाद का अनुभव करता है, कसायों का अनुभव करता है, ज्ञान का अनुभव करता ही नहीं है। समझ में आया ना? अब जिन्होंने अनुभव किया, तो अनुभव किया आत्मा का, तो उनको वो शक्तियां प्रकट हुई क्या नहीं हुई? ये तो अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने लिखा है, अनंत शक्तियां उछलती हैं। है? दूसरा, अगर वे शक्तियां नहीं उछलती तो उनकी पहचान कैसे होती और कैसे लिखी जाती? यहाँ पे ये इसका मतलब वे उछलती हैं। इसको उछलती है माने जानने में आती है। इसको जानने में आती है, ज्ञानियों को जानने में आती है। ऐसा समझना। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है तुम्हारे। प्रश्न बहुत बढ़िया रहते हैं। उससे क्या है कि वो खुलासा हो जाता है सब। अभी इनने एक प्रश्न और किया था। क्या था? ज्ञान आत्मा का चेतन गुण है और चेतन जड़ का चेतन। हाँ, देखो, ये कल परसों मैंने बताया था। कि आत्मा जो वस्तु है वो उत्पाद व द्रव्य रूप है ना। तो उसमें उत्पाद व ये भी चल रहा है ना। और वो उससे अभेद ही है ना, एक में ही है ना। है? अपना ये जैसे ये हाथ है, तो ये हाथ को अपन ध्रुव मान लें, और इसमें उत्पाद व चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब ये हाथ न घटेगा ना बढ़ेगा, इतना ही बड़ा रहेगा ना। कब से है इतना बड़ा? जब से 30 साल की उम्र पाई, तब से तो है ही है ना। है? अब कितने हो गए? 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, 50 साल हो गए, जिसको जितना हो गया हो गया। 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो वो हाथ उतना को तो नहीं, वैसे का वैसे ही है ना। लेकिन तो भी जिन परमाणुओं का ये स्कंद है हाथ, ये चाहे सोता हो कि जगता हो, इसमें उत्पाद वे चल रहा है कि नहीं चल रहा? और वो उत्पाद वे इसमें अभेद ही है कि नहीं है? और तो भी हाथ हाथ ही है ना। हाथ कुछ और तो नहीं हो गया है। ऐसे ही हर एक वस्तु की समझ लें। कोई भी वस्तु हो, अपन इतने दिनों से इसको यूज कर रहे हैं, इस पदार्थ, इस वस्तु को, कपड़ों को। तो उनमें द्रव्यपना और उत्पादव्यपना दोनों है कि नहीं है? सब में है। तो वो जो ऐसे आत्मा जो वस्तु है, स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ, उसमें भी उत्पाद व द्रव्य है, और तीनों एक भी एक है। तो अपन भेद करें, ज्ञान को उपयोग को वहां लगाएं, तो वो अपने को समझने आ। अब जो उत्पाद व है, उसका एक दूसरा नाम पर्याय है, परिणमन है। तो उत्पाद व्यय माने किसका उत्पाद है? पर्याय का उत्पाद और पर्याय का व्यय।
वो वस्तुगत है, वो पर्याय का उत्पाद, पर्याय का व्यय। अब वो चाहे संसार में हो चाहे सिद्ध अवस्था में हो। अब जो पर्याय में उत्पाद व्यय चल रहा है, उस पर्याय में कर्म के उदय के निमित्त से, अब यह ज्ञानी अज्ञानी को छोड़ देना, एक तरफ रख देना, वस्तु है, ये वस्तु परक कथन है। वैसे तो सभी वस्तु परक कथन होते हैं, लेकिन जब हम ज्ञानी अज्ञानी की बात करते हैं ना, उनको पर्याय परक कथन हो जाता है। और पर्याय परक कथन इसलिए जरूरी है, नहीं तो वस्तु को समझा नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो जो पर्याय हो रही है, उसकी अवस्था हो रही है, और वो उसमें ही है, उत्पाद व रूप है, उसी एक एक समय की अवस्था में। उसमें क्या हो रहा है कि इसको जो कर्म है ना, ज्ञान मरणांतः घाट का, तो उनके उदय के निमित्त से इसकी पर्याय में कलुषता, मलिनता हो रही है। ठीक है, अच्छा, पर्याय में ही जो आत्मा का स्वभाव अनुभूति है, तो वो अनुभूति का भी परिणाम चलेगा। दोनों चल रहे हैं ना, अनुभूति भी और मलिनता भी। माने अनुभूति रूप जो पर्याय है वो ही मलिन हो रही है, एक एक समय, एक एक समय, एक एक समय, एक एक समय। अब वो अनुभूति रूप पर्याय है तो द्रव्य की, स्वभाव की, त्रिकाली की। अनुभूति रूप पर्याय किसकी है? तो द्रव्य नहीं हो तो अनुभूति कहां से होगी? अनुभूति रूप परिणाम कहां से होगा? क्योंकि मलिनता रहे कि न रहे, अनुभूति रूप परिणाम तो चलता ही है वस्तु में। जे निरोध में रहे तो भी इसका अनुभूति रूप परिणाम है। और ये त्रस पर्याय में आ गया, स्थावर पर्याय में पहुंचा, तो वहां भी उसकी अनुभूति रूप परिणाम है। उस सिद्ध अवस्था में पहुंच जाए तो भी अनुभूति का परिणाम है। अब इस द्रव्य की जो अनुभूति है, उस अनुभूति में वो अनुभूति मलिन होती है। अनुभूति की पर्याय एक एक समय की, उसमें द्रव्य मलिन नहीं होता है, तो एक समय की अवस्था मलिन हुई और उसका व्यय हुआ, वो मलिन हुई और उसका व्यय हुआ। ऐसे ही चलेगा ना, पर्याय तो ऐसी है ना। अब वो अनुभूति रूप पर्याय अपने अनुभूति स्वरूप को तो जानती नहीं है अनादि से, और कर्मोदय जन्य जो विकार उत्पन्न होता है, उसको अनुभूति अनाद से उस विकार को अपना स्वरूप मान रही है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं। वो ना अपने स्वरूप को जानती है, स्वभाव को जानती है, न स्वभाव में से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय हैं उनको जानती है, न पर्याय को जानती है, न द्रव्य को जानती है, न मलिनता को जानती है, न कर्म को जानती, किसी को नहीं जानती है। वो तो उसमें पकड़ के बैठी हुई है उसमें। इसका नाम अज्ञान है, इस परिणति का नाम मिथ्यात्व है, इस परिणति का नाम असंयम है, अविरति है। इस प्रकार से निरंतर परिणति चली आ रही। अब इसमें देखना जरा, अगर वो अनुभूति ये ज्ञान करे कि मैं अनुभूति हूं, मैं राग नहीं हूं, ऐसा कर सकती है ना। तो जब वो अनुभूति अपने को अनुभूति जाने, अनुभूति स्वरूप ही हूं मैं, सर्वांग परिपूर्ण त्रिकाल, तो वो अनुभूति कब ऐसा जानेगी? वो जो पर का लक्ष्य है उस काल में ना, उस पर का लक्ष्य छोड़े, क्योंकि विकार जो होता है तो उसमें परद्रव्य निमित्त होता है, चाहे वो विकार प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, शुभ हो या अशुभ हो, वो वहां दोनों ही नहीं रहते हैं, ना अशुभ रहेगा ना शुभ रहेगा। क्यों? क्योंकि अनुभूति ने परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ दिया। कर्म का उदय तो उसमें निमित्त होता ही होता है, अंतरंग निमित्त।
और बहिरंग में जो बाहरी पदार्थ हैं वो राग द्वेष के जो कारण कहे जाते हैं उपचार से, व्यवहार से, तो वे बहिरंग निमित्त कहे जाते हैं। ठीक है, क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि जब ये राग रूप होता है तो उस काल में वो परद्रव्य का लक्ष्य होता ही होता है। इसलिए जब स्वद्रव्य का लक्ष्य किया तो उस काल में वहां पर्याय में उत्पाद वे तो होता है, अनुभूति तो होती है, लेकिन अनुभूति किसकी होती है? अनुभूति की अनुभूति होती है। क्योंकि वहां राग रहा ही नहीं है, विकार रहा ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया ना? तो जैसे कोई व्यक्ति उसमें से, जैसे अपन भोजन करते हैं तो भोजन, वाह मजा आ रहा है, मजा मजा, तो अपन सर्वांग भोजन को ही मजा वाला मानते हैं ना। जो मैंने भोजन में जो भी पदार्थ जिसमें मजा आया, मान लो कोई आपने कलाकंद खाया, उसमें मजा आया, तो इसका मतलब पूरा कलाकंद ही वैसा मजेदार है ना जितना वहां रखा हुआ है। ऐसे ही जब परिणति अनुभूति की स्वरूप सन्मुख होती है तो पूरा द्रव्य ही अनुभव स्वरूप है ना, ऐसा अनुभव होता है। और जब वो अनुभव होगा तो वो जो राग है, राग जो होता था, वो राग का स्वरूप जानने में आएगा कि नहीं आएगा? विकार का स्वरूप जानने में आएगा कि नहीं आएगा? कि आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ज्ञान में सम्यकपना हो गया और वो सम्यक ज्ञान वो सुपर प्रकाश स्वरूप है। इसलिए राग को भी राग के लक्षण से जाना है और अपने को अपने लक्षण से जाना है। ख्याल में आया कि नहीं है? तो अब वो राग मेरा नहीं है तो फिर किसका है? बोलो बोलो बोलो, किसका है? कर्म के उदय जन्य है, माने कर्म का ही है, पुद्गल का ही है, जिसके निमित्त से हुआ है। अभी सुनो, अब ये सब व्यवहार निश्चय सब बता देते हैं। अभी निश्चय व्यवहार वस्तु को समझो, सब निश्चय व्यवहार भी समझ में आने लगेगा। अभी एक सीढ़ी तो पार करो। हाँ, ये राग मेरा नहीं है, मेरा नहीं है ना, किसका? पुद्गल का है। ये निश्चय ने का कथन है, क्योंकि वो पुद्गल का ही है, मेरा है ही नहीं ना, मुझमें मुझे कहां दिखाए? तो वो मेरा भाव ये निश्चय से है कि नहीं है कि व्यवहार से है? वो मैं अनुभूति स्वरूप हूं। ये जो कथन है या ये जो जानना है, ये निश्चय ने का है कि व्यवहार ने का है? बस जब इसके बारे में ये निश्चय न है तो राग के बारे में वो निश्चय न है। ऐसा नहीं है इस पर निश्चय न लगा और उस पर व्यवहार न लग जाएगा। है? फिर उस राग को बाद में ऐसा बताना कि भैया ये आत्मा की अवस्था में होता है, जब राग होए तब ऐसा ज्ञान जानेगा ना। इसलिए व्यवहार से ये आत्मा का कहा गया। तो व्यवहार से कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि निश्चय से नहीं कहा गया। तो निश्चय से किसका कहा गया? कि पुद्गल का कहा गया। फिर वही बात आ गई ना निश्चय की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आई समझ में? नहीं आई? हाँ जी। अब दूसरी बात, जब ये जीव अपने स्वभाव को जानता ही नहीं था
और राग में ही एकत्व था, राग को अपना मानता था, उसी में उसका निश्चय था। तो जीव राग करता है, राग रूप हो जाता है, ये निश्चय नय का कथन है, ये व्यवहार नय का कथन नहीं है। कर्म से हुआ है, ये व्यवहार नय का कथन है। क्या कहा? कर्म से हुआ, कर्म के कारण हुआ, वो निश्चय नय का कथन नहीं है, वो व्यवहार नय का कथन है। तो ये व्यवहार नय का कथन, तो निश्चय नय का कथन क्या है? कि जीव ने स्वयं किया है। ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप है भैया। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी उस झंझट में नहीं पड़ो, पहले वस्तु स्वरूप समझो। अगर उन विकल्पों में उलझ गए ना, नयों के विकल्पों में, तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। हम नहीं नहीं ठीक है, लेकिन वो नए का ज्ञान भी धीरे धीरे डेवलप होगा ना। आप सीधे नए को पढ़ोगे, फिर किताब पढ़ो उसकी, फिर आप उसमें ही उलझ के रह जाओगे। ये चीज जो है ना भेद विज्ञान की, ये नहीं मिलेगी आपको उसके बिना। पहले अपनी स्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए, भले हम सम्यक दर्शन नहीं हो, लेकिन विकल्प में तो वस्तु स्वरूप यथावत जैसा का तैसा जानने लगे, इतनी पकड़ तो हमारी हो जाए, फिर आप नए की पुस्तकें पढ़ेंगे और वो भी आपको अपने से समझ में नहीं आएंगी। एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे है। अगर आपको अपने से समझ में आ जाए तो यहाँ भी व्याख्यान करने की क्या जरूरत है? तो कोई बिरला जीव होता है जो पकड़ लेता भैया, है जल्दी पकड़ में आ जाती है, धीरे धीरे मैंने पकड़ता धीरे ही धीरे है, एकदम तो नहीं पकड़ता है, लेकिन उसे उसकी फास्ट वो होती है। आजकल वो जैसे वो मोबाइल के चार्जर आते हैं ना, फास्ट चार्जर, ऐसा ये चीजें बहुत बातें बताती हैं वास्तव में। सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर कहीं दिखाई देता है। अभी ये बहुत सुंदर बात आई थी, उन्होंने बताया था, क्या नाम को, अभय जी ने, क्या सॉफ्टवेयर कहीं दिखाई देगा भैया, पांडे जी, और भी दो तीन चीजें बताई उन्होंने। तो ऐसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, ये कहीं दिखाई देंगे? ये तो सॉफ्टवेयर है उसके। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है। लेकिन जैसे वो इंजीनियर जानते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, कि हाँ होता है, उसकी प्रतीति होती है, उसकी सत्ता होती है। अभी नेटवर्क है, नेटवर्क क्या है भैया? कहेंगे भैया ये इसमें वो नहीं आ रहा ना, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा भैया। नेटवर्क है क्या चीज? कहीं पकड़ में आएगा नेटवर्क? है वो मोबाइल पे देखते हैं तो पता चलता है, हाँ नेटवर्क आ गया है। अब वो नेटवर्क बाहर में है तब उस मोबाइल पे आया है। ऐसे ही अंतरंग में जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान है, संयम है, तो वो बाहर में प्रकट होता है, इधर आता है। और इससे नहीं होता है। आप नेटवर्क को उसमें मोबाइल में बिना नेटवर्क नहीं उत्पन्न कर सकते हो, नहीं कर सकते। मुझे याद नहीं आ रही, और दो तीन चीजें और उन्होंने बताएंगी, ये सब कहीं दिखाई नहीं देती, पता ही नहीं चलता है इनका, लेकिन वे हैं कि नहीं उसका सत्ता सब स्वीकार कर रहे हैं। और आत्मा की बात कहो, सम्यक दर्शन की बात कहो, किसने देखा? कौन जाने क्या हुआ? केवल ज्ञान है क्या नहीं है, कौन जाने? सर्वज्ञ है होते हैं कि नहीं होते, कौन जाने? नरक स्वर्ग है क्या नहीं है, कौन जाने? ये ऐसा है। मुझे तो इतना कहना था कि अपन पहले इसको वस्तु स्वरूप को धीरे धीरे पकड़ें। जैसे मैं अपने बारे में कहता हूँ ना, 40 साल हो गए, तो क्या मुझे साल 2 साल में ही नए समझ में आने लगे थे?
ये समझ लो कि देखो अपने को उसकी पढ़ने की रुचि भी होनी चाहिए। रुचि है। अब जैसे करना योग है तो अपने काम चलाऊ तो पढ़ना चाहिए, वो भी रुचि होगी तो, और होना ही चाहिए उतना ज्ञान। अब उसकी गहराई में जाने की हमारी ताकत, हमारे ज्ञान की ताकत नहीं है तो हम नहीं जानते भैया, और हमारी रुचि भी मतलब उत्पन्न नहीं होती है कि हम उसको उसमें गहराई में जाएं, क्योंकि हमें जितने की रुचि है, जितने से हमारा कार्य हो सकता है उतने में हमारी रुचि है, और बहुत अच्छी रुचि है तो हमें वो बातें पकड़ने आ रही हैं। और ये नई की बातें हैं ना, कई पुस्तकें पढ़ी है मैंने, ये समझ लो आप लगभग 10 साल हो गए होंगे मुझे पढ़ते पढ़ते, कई पुस्तकें पढ़ी मैंने, और अभी भी पढ़ रहा हूँ। वो नए रहस्य जो अभय जी ने 2013 में प्रकाशित हुआ था, वो मैंने आज तक नहीं पढ़ा था। अभी वहां गया तो वहां वो पुस्तक रखी थी समाज में, तो एक पुस्तक ले आया, अब वो उसका मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। अब ये सब नयों का ज्ञान है तो भी मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, क्यों हम स्वाध्याय से विरत कैसे हो सकते हैं? कहना अपन तो उससे आएगा। हमें वो पढ़ने में मजा आता है, रुचि होती है इसलिए। लेकिन भैया अभी नहीं, अब मतलब 10 साल से हमने उसको पढ़ना शुरू किया, 10 साल से वो समझ में आई हमें, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था, हम भी नहीं जानते थे बिल्कुल। लेकिन कुछ थोड़ी स्टैंडिंग हो गई तो फिर हम नए पढ़ने लगे, नए को समझने लगे। ये मेरा आशय है, अपनी पहले स्टैंडिंग हो थोड़ी सी, तो तुम कहोगे तो हम बता देंगे कौन से रिलेशन है क्या व्यवहार, अभी हमने बताया, लेकिन हम बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ समझ में नहीं आया होगा कब वो व्यवहार हुआ, कब निश्चय हो गया। क्या है, क्या लगा रहा था आपने, आगे कौन से तो बता दिया हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए उसमें मत उलझो, बस अपने को भेद विज्ञान करना है। दो चीजें, देह अलग और मैं अलग, ये मूल मंत्र है भेद विज्ञान का। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, द्रव्य गुण पर्याय, क्योंकि भेद विज्ञान के लिए द्रव्य गुण पर्याय बहुत जरूरी है उनका जान। तो आत्मा एक अरूपी चैतन्य वस्तु है, सत्स्वरूप है, और वो गुण पर्याय आत्मक है। तो उसकी पर्याय क्या क्या है, गुण क्या क्या है? जैसे मैंने अभी अनुभूति गुण बताया और अनुभूति का परिणाम भी बताया। और वो अब जो शरीर है ना, तो शरीर के भी द्रव्य गुण पर्याय होंगे क्या नहीं होंगे, उसका अपन चिंतन करो, और उसका चिंतन करो। ये सब ग्रंथ रखे हैं ना, इसमें जितना कथन आया वो वेद विज्ञान के ही कथन है सब, है। जैसे आत्मा की बात आएगी समय सार में, आत्मा में ये एक ऐसा सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है, ये अपन चर्चा की। सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है, कैसी है कि अपने सर्वधर्मों में, तो आत्मा के कौन कौन से क्या क्या धर्म है? क्या राग आत्मा का धर्म है? क्या देह आत्मा का धर्म है? तो इनमें व्यापेगा वो आत्मा, व्यापेगा या नहीं व्यापेगा? किसमें व्यापेगा? कि आत्मा अपने धर्मों में व्यापेगा। तो ये भेद विज्ञान की बात हुई क्या नहीं हुई? नहीं हुई। तो शरीर में नहीं व्यापता है आत्मा, क्यों? क्योंकि वैसी शक्ति नहीं है, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति वैसी नहीं है कि चाहे दूसरों के धर्मों में भी व्याप्त हो जाए। स्वधर्म, एक शब्द लिखा हुआ स्वधर्म, धर्म व्यापकत्व शक्ति ये नहीं लिखा है, स्वधर्म व्यापकत्व। अपनी सत्ता है कि नहीं, न्यारी है कि नहीं, तो उसके जितने धर्म हैं उसमें व्यापने वाला है, ऐसा इसका आत्मा की एक शक्ति है जिससे वो उनमें व्यापक रहता है। जैसे अब यह अनुभूति की बात की, तो अनुभूति में तो व्यापक होएगा आत्मा, क्योंकि अनुभूति आत्मा का धर्म है, लेकिन राग में व्यापक नहीं होगा।
क्योंकि राग आत्मा का धर्म नहीं है? अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान इसका ज्ञान करता है, शरीर का, ये शरीर है। भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान जो है वो लोकालोक का ज्ञान करता है। तो वो जो स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है वो केवल ज्ञान में व्यापक है कि लोकालोक में व्यापक है? नहीं, सब ज्ञान में, केवल ज्ञान में लोकालोक जाना गया है ना, केवल ज्ञान में लोकालोक जाना गया ना। तो जाना गया माने वो ज्ञान में जानने में आया ना, तो ज्ञान में व्यापक है वो आत्मा, तो लोकालोक में भी व्यापक हो गया ना। क्यों हो गया? ये नहीं हुआ है। यद्यपि जिनवाणी में व्यवहार से केवल ज्ञान को लोकालोक व्यापी कहा गया है, प्रवचन सार जी में वहां लिखा है प्रविष्ट रह करके और अप्रविष्ट रह करके, माने ये प्रविष्ट हो जाता है, जैसे वहां तक पहुंच जाता है, लोकालोक में जैसे ज्ञान पहुंच गया है, ऐसा लिखा हुआ। तो वो कौन से नए का कथन है? व्यवहार नए का कथन है। और 200 नंबर की कथा प्रवचन सार जी की, जैसे वे लोकालोक आत्मा में कीलित हो गए हैं, चित्रित हो गए हैं, डूब गए हैं, निमग्न हो गए हैं, ऐसा लिखा है। तो कौन से नए का कथन है? तो डूब गए हैं क्या? राग का वो स्ट्राइक गाना तो है नहीं, है जी? राग का वो स्ट्राइक गाना नहीं है, एक समय हाँ जी, वो एक एक समय की जो पर्याय है बस उतनी उतनी वो विकारी होती जा रही है और उसका व्यय होता जा रहा है, और वो पर्याय जो सर्वांगी है इसलिए वो पूरा आत्मा ही मलिन दिखाई देता है एक समय की होने पर भी। ऐसा ही है राग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, तो आत्मा जो वस्तु है, सत्स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है, उसका अनुभूति का जो परिणमन चल रहा है वो जो कर्मोदय जन विकार हो रहा है उसमें ही निमग्न है, उसी में निमग्न, उसी में उसी की अनुभूति, उसी की अनुभूति, उसी की अनुभूति की अनुभूति होती नहीं उसे, आज तक नहीं हुई है संसारी जीवों का, ज्ञानी जीवों। और ये देह मन वाणी बाहर के स्त्री पुत्रादि ये तो सब निमित्त है उसमें, इनसे वो राग उत्पन्न नहीं होता है, कर्म से भी राग उत्पन्न नहीं होता है वास्तव में, क्योंकि कर्म तो बना रहता है। नहीं, जब ये आत्मा अपनी अनुभूति को अपनी अनुभूति स्वरूप वस्तु में लगा है, उसके सन्मुख होए, तो कर्म तो मौजूद है ना। नहीं, तो कर्म की भी कुछ न कुछ तो पर्याय होगी, उदय होगा, क्षय होगा, क्षोभ सम जो भी होना हो तो होएगा ही ना, वहां मौजूद तो है ना। अगर कर्म से ही हो तो होना चाहिए ना उसे, राग को, उस काल में भी, लेकिन राग नहीं होता है। इसका मतलब कर्म से भी राग नहीं होता है, तो फिर किस कारण से होता है? जीव के अज्ञान के कारण से होता है। अज्ञान माने अनुभूति ने या ज्ञान ने ज्ञान को नहीं जाना है, अनुभूति ने अनुभूति की अनुभूति नहीं की है। बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं? ऐसा है? तो ये सर्व शरीर एक स्वरूपात्म का स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। देखो अब इसमें कि अपन ने समझ तो लिया है, अब गुरुदेव जी का व्याख्यान है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। देखो ये बात गुरुदेव जी कह रहे हैं, क्षण में राग, क्षण में द्वेष, क्षण में हर्ष, क्षण में शोक, क्षण में क्षोभ, क्षण में अशुभ, कैसी कैसी बरत रही है परिणति। इसमें देह मन वाणी का
बाहर स्त्री पुत्रादि का, भगवान का, शास्त्र का, गुरु का कुछ भी नहीं है। ये सत्स्वरूप वस्तु है ना, अपने अज्ञान के कारण से इस प्रकार से हो रही है। इस प्रकार अनादि काल से भिन्न भिन्न विकारी भाव बदलते रहते हैं, किंतु आत्मा अपने अनंत धर्मों सहित अखंड रूप से अनादि अनंत एक रूप वर्तता है। एक रूप, एक स्वरूप आत्मा का लिखा ना उसमें। इसलिए जो विकार है वो आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं है। क्योंकि अगर सच्चा स्वरूप हो तो, जैसे आत्मा ज्ञान स्वभाव, तो त्रिकाल ज्ञान स्वभाव ही है ना वो। ऐसे ऐसा क्यों बोला सच्चा स्वरूप नहीं, ऐसे ही बोला स्वरूप नहीं, विकार सच्चा स्वरूप नहीं है, ये बोला। सच्चा नहीं है, स्वरूप कहीं ना कहीं है मतलब। हाँ, स्वरूप तो होएगा ना उसका विकार का, लेकिन आत्मा का स्वरूप नहीं है वो सच्चा स्वरूप। वो उसका स्वरूप है, विकार का स्वरूप है वो। तो विकार तो होएगा ना, कि विकार का अस्तित्व नहीं माने अपन। आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ वास्तविक शब्द लिखा है, मैंने अपनी भाषा बोली सच्चा। वास्तविक स्वरूप नहीं है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसका मतलब जो विकार होता है वो आत्मा का झूठा स्वरूप है, सच्चा स्वरूप नहीं है। आया समझ में? जैसे पानी है, अब पानी गंदा हुए है, मानो नल में पानी गंदा आने लगे था, सीवर का में पानी आ रहा है, ऐसा जो हो रहा है, ये हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है, ऐसा फिल्टर नहीं हुआ वहां से, तो हम उसको पानी के यथार्थ स्वरूप मानेंगे? हम उसको पी सकते हैं? पीने योग्य है? नहीं है सर। अरे भाई, पानी है क्या नहीं है? पानी है क्या नहीं है? हम क्या कहेंगे, पानी है क्या ये? पीने लायक है क्या? जो पीने लायक हो वही तो पानी कहा जाएगा ना। अब उनसे पानी कैसे मान लेंगे? वो पानी का विकृत स्वरूप है, सच्चा स्वरूप नहीं है। बोलो। ऐसे आत्मा की अवस्था में जो राग द्वेष मोह चलते हैं, वो आत्मा का सच्चा स्वरूप, यथार्थ स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो विकृत स्वरूप है। ऐसा आशय। अनंत धर्मों में व्यापकत्व माने व्यापकपना, आत्मा के जो अनंत धर्म है, अनंत गुण है, उनमें जो व्यापकपना है वो त्रिकाल है। वही वास्तविक स्वरूप है आत्मा का। जैसे पानी का वो विकृत स्वरूप है ना, ऐसे आत्मा तो है, लेकिन विकारी होना वो आत्मा का विकृत स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप नहीं, ऐसा कहते हैं। ऐसे वास्तविक स्वरूप जो आत्मा का है, उसको अगर पहचान है ये जीव, अभी अपन ने यही पहचान की बात की थी ना, अनुभूति, अनुभूति को पहचान है, तो पर्याय में से रागादिक का व्यापकत्व छूट जावे। पर्याय में रागादिक व्याप्त हो रहे हैं ना, तो व्यापक होना क्या होगा? उसका अभाव हो जाएगा। और निर्मलता व्याप्त हो जाए, क्योंकि स्वच्छता, निर्मलता आत्मा का धर्म है। नहीं, स्वच्छता एक धर्म है क्या? नहीं है, लेकिन वो स्वच्छता दूसरी चीज है। वो स्वच्छता धर्म गुण, वो स्वच्छता दूसरी चीज है। और निर्मलता माने मलिनता का अभाव। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? और मलिनता क्या है? आत्मा की परिणति में जो राग द्वेष मोह है, यही आत्मा में मलिनता।
समझ में आया? अज्ञानी तो देह रूप या राग रूप ही आत्मा का अनुभवन करता है। अभी बता दिया अनुभूति का वो उदाहरण देकर के, यही बात है ना। अब हम क्या करते हैं, हमारी एक बड़ी समस्या है कि अनाद से हम देह को एक मान करके बैठे हैं ना, देह को पकड़ के बैठे हैं, तो आत्मा की न्यारी सत्ता हमारे ख्याल में ही नहीं आती है। ओ, समझ में आया कि नहीं? अब अज्ञानी भी कहेंगे, हम तो क्या कहते हैं, जी अज्ञानी है, जी अज्ञानी है, जी अज्ञानी है, ये गिलहरी अज्ञानी है, जो मच्छर अज्ञानी है, ये तमाम जो लोग हैं ना, ये फालतू के काम कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ये सब अज्ञानी, ये सब अज्ञानी। और अपने को भी मानेगा ज्ञानी, तो सत्ता स्वीकार करके नहीं, ये शास्त्र पढ़ लिए ना, इतने शास्त्र मैंने पढ़ लिए इसलिए मैं ज्ञानी हूँ, मैं संयम पालता हूँ ना इसलिए मैं ज्ञानी हूँ, मैं देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा रखता हूँ ना इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। है? भैया देखो, मैंने सब ये त्याग व्याग कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब अब इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। अरे ज्ञानी और अज्ञानी, वो अंदर में जो चैतन्य वस्तु है उसको कहा जा रहा है भैया। क्या भैया, देह ज्ञानी अज्ञानी होता है क्या? जिसमें ज्ञान ही नहीं है तो वो ज्ञानी कैसा, और अज्ञानी कैसा? अज्ञानी माने ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव माने ज्ञान रूप जो पर्याय है, सम्यक ज्ञान है, उसका अभाव। तो ज्ञान की अवस्था है ना, अज्ञान और ज्ञान। ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहो और अज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहो, लेकिन ज्ञान की सत्ता तो मौजूद है ना। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं है? और देह में तो ज्ञान की सत्ता ही नहीं है ना, इसलिए देह न तो ज्ञानी होती है ना अज्ञानी होती है। इसलिए मैं ये अभी जो शुरू में मैंने पहले, इससे पहले बताया था कि भेद विज्ञान करो देह का और आत्मा का, ये अपने उसमें अंदर में बैठ जानी चाहिए बात, तब तो हमें इनकी बातें समझ में आएंगी। भले ही विकल्प में हो कि भैया ये देह अलग है और मैं अलग हूं, और फिर उसके द्रव्य गुण पर्याय के बारे में विचार करो, बार बार अभ्यास करो उसका, क्यों बहुत जबरदस्त एकत्व इसमें बैठा हुआ है, जबरदस्त है। वो फेविकोल का जो उदाहरण आता है ना, कोई पहले है, ये बहुत बड़ी बात कह दी कि वो भी फैल है इसके सामने, सच्ची बात है। अनंत 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 काल हो गया। छूट आता है। हाँ, वो तो छूट जाएगा किसी केमिकल से, लेकिन ये अज्ञान नहीं छूटता है, ये तो भेद विज्ञान का केमिकल होए तो उससे छूटेगा। नाटक समय साहब में, पंडित जी साहब ने उसको भेद ज्ञान साबु भयो ऐसा लिखा है कि भेद विज्ञान साबु है, साबु साबु माने साबुन है, उससे भेद ज्ञान साबु भयो है। नीर, हाँ, श्रद्धा सम्यक कुछ कहा, निर्मल नीर है, और धोवी अंतर आत्मा, और धोवे धोवे निर्मल चीर, ऐसा कुछ है वो, इस तरह लिखा है उन्होंने। बहुत जोरदार है उनकी बात है। धोवी अंतरात्मा, धोवी कौन है? जो अंतरात्मा होता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ऐसे तीन भेद किए हैं ना, उसमें से वो है। ये समय हो गया, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।